हेलो सैजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। तो लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सैजिटेरियस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, व्हाट्स द बेनिफिशियल, व्हाट्स द आउटकम, what's the outcome for Sag? What's the outcome? Thank you. Fine. Okay, let's see which the Sagittarius. This is the delight ka card. Okay, it's very beautiful energy, and it says the frequency of delight support our capacity to create and experience feeling of intense joy and happiness. The more delight we feel, the more delight we evoke in other. Okay, Sagittarius, this is the card of delight. Okay, joy, happiness. कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में अभी फ़िलहाल एक पार्ट ख़त्म हुई है और दूसरी पार्ट स्टार्ट हुई है। दिस इज़ द 19 का कार्ड है। 19 इज ऑल अबाउट गाइस 1+9 इज 10, 10 इज कम्प्लीशन। मे भी शायद सोशल नेटवर्किंग में आपकी प्रॉब्लम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, या कनेक्शन वाइज आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा भार चल रहा था या फिर बर्डन चल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा कनेक्शन वाइज आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो पार्ट ख़त्म है एंड हैप्पीनेस आ रहा है, डिलाइट आई है अभी आप लोगों में लाइफ में। सी सो मच कलरफुल कार्ड इज हियर। लाइट आया है, अबंडेंस आई है, खुशी आई है। एंड और एक और बात बोलना चाहूँगी, ये कार्ड ये भी बोलता है गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है, तो पॉजिटिव सोचिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि वन साइकिल कंप्लीशन होकर एक अनदर साइकिल में किसी ने एंटर किया हो, फ्रेश स्टार्ट किया हो। ओके, दिस इज़ द 10 इज कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट है। तो दिस इज़ द वेरी हैप्पीनेस कार्ड। किसी के लाइफ में खुशखबरी आई है अभी, किसी के लाइफ में फ्रेश जॉब स्टार्ट किया है, किसी के लाइफ में किसी ने घर बनाया है, किसी के लाइफ में एक शहर से दूसरे शहर रिलोकेट हुए हुए हैं। बट इट्स वेरी नाइस एक्टिवेशन। ओके, एक्टिवेशन है, कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट। एंड दैट्स वाई यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में ना गॉसिपिंग हो रही है, ये जस्ट लाइक दिस। ओके, गॉसिपिंग हो रही है कि दिस इज़ द गॉसिपिंग फॉर मैं भी शायद कुछ लोग ना प्लानिंग करें कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ना, अभी आपकी लाइफ में जॉब स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर्टी को लेके आपके हक में आ गया, तो आप ये गॉसिपिंग कर रहे हो लोग अपनी फैमिली से कि नहीं मुझे घर बनाना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, इमोशनल तौर से स्टेबल होना है, लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ बनाना है। वो यू नो जस्ट गॉसिपिंग कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, कहीं पर भी। ओके, एंड ब्लॉकेजेस है ऑथोरिटी में भी, शायद कॉन्फिडेंट की कमी है किसी के लाइफ में, जो यहाँ पर 1+9 है। ओके, 10, बट यहाँ पर 10 भी है। किसी के लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है नेगेटिविटी की, कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। ओके, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंट रखिए और जो भी डार्क पीरियड है उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो भी लाइफ से हैप्पीनेस चाहते हो वो आप क्रिएट कर सको। ओके, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस है कॉन्फिडेंट की, सी फोकस की, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इस समझदारी की, या फिर दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस हिम्मत की। ओके, लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने की, कॉन्फिडेंट की, जैसे कि मैंने पहले कहा गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ब्लॉकेजेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है या फिर फोकस की कमी है, या फिर हो सकता है कि मनी इशू चल रहा है उसकी कमी है, जो आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए जस्ट आप ना, वैसे भी सच डोंट माइंड, आप लोग ना ओवर थिंक वाले होते, बोलते बहुत हो करते बहुत कम हो, तो इसीलिए मैं भी शायद सोचते रह रहे हो कि कैसे फ्रेश स्टार्ट करना है। तो जस्ट लाइक दैट, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो ये ब्लॉकेजेस है, ओके, ख़त्म कीजिए उस नेगेटिविटी को, क्योंकि आपके लाइफ में अभी हैप्पीनेस आया हुआ है। तो जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। ओके, एंड अपने कॉन्फिडेंट गैदर कीजिए और एक्शन लीजिए।
आपने प्लानिंग को रियलिटी में बदलिए ताकि आप अपने ये फ्रेश स्टार्ट कर सको, न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, क्योंकि ब्लॉकेजेस है, कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, लाइफ में काम करने के, लाइफ में रियलिटी में बदलने के लिए, जो भी आपके सपने हैं। ओके, फोकस होइए, फोकस। एंड दिस इज योर बेनिफिशियल कार्ड। बेनिफिशियल में देयर इज अ डायनामिक तरीके से चेंज हो रही है। 23 का नंबर 2 + 3 = 5, 5 इज चेंज। ओके, डायनामिक चेंज, ये चेंज हो रहे हैं। मे बी शायद आपके ये डार्क पीरियड जो भी चल रहा है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है वो पार्ट चेंज कर रही है, लाइफ के प्रति आपकी नेगेटिविटी चल रही है वो पार्ट चेंज हो रही है। But this is says the frequency of dynamic support our ability to harmonize between layer and aspect of different origin and frequency. It helps us to put together a reality that is made up of many different elements, both feminine and completely new, with ease, grace, and great joy. तो गाइस, आने वाले दिनों में ना सैजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में चेंज है तो फिर वाई अभी क्यों नहीं, अभी कॉन्फिडेंट रखिए और उस चेंज को लाने की कोशिश कीजिए। ये चेंज हो सकता है जॉब में हो, घर के मामलों में हो, लव लाइफ में हो, आपके सिक्योरिटी के लिए हो, स्टेबिलिटी के लिए हो, जो भी आप चेंज चाहते हो काम कीजिए आने वाले, क्योंकि अगर आपने सोचते रहोगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, टाइम फिर वापस नहीं आता है, चेंज लाइए। एंड दिस इज ऑल्सो चेंज कार्ड। सी फैकेट, फैकेट इज ऑल्सो दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी डार्क पीरियड था आप लोगों के लाइफ में, परेशानियाँ थी या फिर चैलेंजेस थे, ऑब्स्टिकल्स थे, वो पार्ट चेंज हो रहे। तो बेनिफिशियल में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं, आपको पता है तो पहले से चेंज करके रखिए, प्रिपरेशन करके रखिए ताकि आपको वो टाइम वेस्ट ना हो, टाइम का सही इस्तेमाल करो। What's the outcome? Outcome is see solar plexus chakra का कार्ड है। It says solar plexus chakra, the yellow flower of life, support our sense of self, our personal power and our will power। जैसे कि पहले कहा, किसी की कॉन्फिडेंट की कमी है, विल पावर की कमी है, as well as our knowing of who we are and what our contribution is to be the whole। Okay, this is the card of outcome में guys solar plexus का चक्र है। एंड दिस सोलर प्लेक्सस इज लाइफ फोर्स एनर्जी। अगर आप एफर्ट नहीं भी डालना चाहोगे तो लाइफ आपको पुश करेगी, नहीं फ्रेश स्टार्ट कीजिए। 3 इज ऑल अबाउट इनिशिएशन, शुरुआत करना, पुश कीजिए कि नहीं आप अपनी लाइफ में जो भी चेंज लेके आना चाहते हो, जो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो कीजिए बोल के पुश करेंगे। तो लाइफ पुश करने से अच्छा आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आप भी थोड़ा एफर्ट डाल लीजिए ताकि जब हम एफर्ट डालते हैं और लाइफ पुश करती है तो फिर वो इजी हो जाता है। अगर लाइफ पुश करके आपको वो चेंज लेके आ जाए तो वो बहुत बाहर पड़ जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो गाइस, आपको पता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाली है तो आप भी कोशिश कीजिए और लाइफ भी कोशिश करेगी तो ईजी होके आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए जो भी आप शुरुआत करना चाहते तो आप भी कोशिश कीजिए ताकि लाइफ फोर्स एनर्जी आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। ओके, बिकॉज द आउटकम में है, क्योंकि जो भी आप में भी शायद हो सकता है रिजेक्शन की वजह से आप अपने लाइफ में चेंज नहीं लेके आना चाहते हो, या फिर हो सकता है रीलोकेशन होने की वजह से आप चेंज नहीं लेके आना चाहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में शुरुआत करें, उसके बारे में आप चेंज नहीं लेके आना चाहते हो। इस रिजेक्शन से मत डरिएगा, इस सामना कीजिए इस रिजेक्शन का। ओके, द आउटकम में भी शायद हो सकता है कि आप लोग रिजेक्शन के डर से कुछ लोग शुरुआत ना करें, कुछ लोग एफर्ट ना डालें। ओके, तो गाइस इस रिजेक्शन को ओवरकम कीजिए, एफर्ट डालिए। ओके, शुरुआत कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज की तरफ जा सको और आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आ सके। ओके, अच्छी एनर्जी है तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, अभी आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में, तो बनाइए। जो भी आपने प्लानिंग किया है, डिस्कशन किया है, उसको रियलिटी में बदलिए, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस पार्ट है डार्क पीरियड से ओवरकम करने की, कॉन्फिडेंट की, आपने समझ की, एक्शन लेने की, तो काम कीजिए। ओके, क्योंकि आपकी बेनिफिशियल पार्ट में देयर इज़ अ नेगेटिविटी की एंडिंग है एंड फ्रेश स्टार्ट है। तो कॉन्फिडेंट रखिए और काम कीजिए, एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम है उसको रियलिटी में बदल सको। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लोग हो सकता है कि रिजेक्शन के डर से या फिर हार के डर से वो बैठे रहे, कुछ एक्शन ना ले। तो काम कीजिए, शुरुआत कीजिए ताकि आपको यूनिवर्स ये जो खुशी है वो आप जो स्टेबिलिटी आपके नाम लिखी है वो दे सके। ओके,
Let's see. What's the tarot card says? It's too many cards for God, guys. Let's see. Okay. What's the active part for Sag? What's the active part? What's the active part? What's the blockages? What's the beneficial part? पेशेंट रखिएगा गाइस, क्योंकि मैं जंपर कार्ड को मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जंपर कार्ड यूनिवर्स के भेजे हुए मैसेज रहते हैं, तो इसीलिए मैं जंपर कार्ड को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एक्टिव पार्ट। सी एक्टिव पार्ट देयर इज द कंप्लीशन। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोग यूनिवर्स आपको ये चांस दे रहा है सैजिटेरियस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लक। ओके, आपके पास में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था लाइफ के प्रति वो है, एक्सपीरियंस है, जो भी टूल होने चाहिए वो सारी चीज़ें हैं अपनी लाइफ को एक नया न्यू लाइफ बनाने के लिए। ओके, और जो भी अभी आप क्रिएट करोगे, यूनिवर्स आपके साथ में फॉर्च्यून दे रहा है, वक्त का पहिया आपके फेवर में है, तो काम कीजिएगा गाइस। ओके, क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल्स पार्ट है सडन चेंज की। दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस। आप में भी शायद, जैसे कि मैंने पहले कहा, डरते हो अपनी लाइफ में चेंज होने से, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज। दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज हो, 10 ओके, चेंज हो, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है, सूझबूझ की कमी है, समझदारी की कमी है, तो आप चेंज नहीं लेके आना चाहते, रिजेक्शन की वजह से, हार की वजह से। तो गाइस, लाइफ हार और जीत है, तो उसका सामना कीजिए, ओवरकम कीजिए अपने डर को, एक्शन लीजिए, क्योंकि आपका ब्लॉकेजेस ही है चेंज। ऐसे वॉज अ बेनिफिशियल में गाइस 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी सो मच 10 इज हियर, सो मच 10 and 5 and 3। ओके, दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस भार, बर्डन। जो भी आपकी लाइफ में ये बर्डन है ना, करियर के प्रति बर्डन, होम लाइफ में बर्डन, या फिर कनेक्शन वाइज बर्डन, कैसे मैनेज करना है, वो बर्डन बहुत ज़्यादा भार है ना आप लोगों की लाइफ में, टायर्डनेस, थक गए हो, ये बेनिफिशियल है कि ये पार्ट ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, ये चेंजेस आ रहे हैं, ये घर के प्रति हो, होम लाइफ के प्रति, जो भी बर्डन होता है ना गाइस, स्ट्रेस है, लाइफ आपको बर्डन दे रही है, वो पार्ट चेंज हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। सो ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर सो मच टावर के कार्ड है, कंप्लीशन के कार्ड है, एंड आउटकम में आपके लाइफ में वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस न्यू टेरिटोरी में जा रहे हो, 1 साइकिल कंप्लीशन करके आप पीस की तरफ जा रहे हो, अपने न्यू साइकिल की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप शुरुआत कर रहे हो, यूनिवर्स पुश करने से पहले आप ही एफर्ट डालिए, ताकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, तो आप अपने लाइफ में जो न्यू टेरिटोरी में हो वो एंटर कर सको, क्योंकि दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आपके जैसे होता है ना, स्कूल का पार्ट ख़त्म हो गया है, कॉलेज के पार्ट में एंटर करो, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो आप 1 साइकिल में ख़त्म करके आप दूसरे साइकिल में एंटर कर रहे हो, तो गाइस एफ़र्ट डालिए। ओके, आपने ड्रीम रियलिटी पे एफ़र्ट डालिए, ताकि ड्रीम गोल पे एफ़र्ट डालें, ताकि वो रियलिटी में बदल सके और आप एक फ्रेश पीसफुल लाइफ की तरफ जा सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के लाइफ में समय का पहिया है आपके फेवर में, मे भी शायद बाद में ना आए। ओके सैज, अपने कॉन्फिडेंट रखिए और एक्शन लीजिए अपने काम को लेके, अपने चेंज को लेके, अपनी पीसफुल लाइफ बनाने के प्रति। हार से, रिजेक्शन से मत डरिएगा, क्योंकि लाइफ इज़ हार और जीत है, तो अगर उसका सामना करेंगे तो आपको एक स्टेबल लाइफ मिलेगी, जस्ट लाइक दैट। एंड कुछ तो हो सकता है कि ये महीना ट्रैवल भी करें। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, शुरुआत कीजिए, शुरुआत। What's the guidance for you? The guidance is 2 of cup and the Fool। शुरुआत कीजिए। हाँ, सैजिटेरियस में ये बोलना चाहूँगी, 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फीलिंग। प्लानिंग कीजिए, सबसे पहली बात तो जो भी आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हो, प्लानिंग कीजिए, फोकस होइए, और ये कोई भी प्लानिंग, लव लाइफ में, अपने गोल के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति प्लानिंग कीजिए, बैलेंस करके चलिए, और
रिस्क लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रिस्क लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द फुल का कार्ड है। फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करते करते, रिस्क देते रहते फ्रेश स्टार्ट कीजिए, आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं। द स्टार का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, रिस्क लीजिए, आगे प्लानिंग कीजिए, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, आपके ड्रीम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मैंने यही कहा गाइस, आपके होल रीडिंग में मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंट लाइए और एक्शन लीजिए, काम कीजिए, आपके ड्रीम डिजायर यूनिवर्स फुलफिलमेंट कर रहे हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, तो मे भी शायद आपके ड्रीम डिजायर पूरे ना हो। अगर कोई रिलेशनशिप वाइज भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है तो भी हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू सैज। What's the final messages for Sagittarius? Time to reflect guys. Okay, this is the time to reflect. पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए और अपने सिनारियो को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, और उससे राइज अप होइए, एक्शन लीजिए। ओके, टाइम टू पॉज, ऑब्जर्व कीजिए आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, कैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, कैसे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। टाइम टू रिफ्लेक्ट गाइस, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और कैसे आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको बोल के सोचिए, समझिए और एक्शन लीजिए। ओके सैज, या दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।